वेलकम व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने संस्कार एकेडमी एजुकेशन प्लस यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए है साइंस में नॉर्मल सा है, ये जूनियर से लेके अप टू कंपटीशन तक भी आ जाता है कई बार कि खतरे का सिग्नल लाल क्यों होता है, आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, सूर्य सुबह और शाम सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन हैं जो इस टॉपिक से बन जाते हैं। तो अब आप देख लो कि इसकी गंभीरता या इसकी इम्पोर्टेंस आपकी नज़र में कितनी है। ठीक है, जस्ट 10 से 15 मिनट का छोटा सा टॉपिक, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। साइंस में फिजिक्स का पढ़ता है ये, थोड़ा सा हिंदी में बोलेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, बेसिकली ना किसी क्लास से है, बस सिर्फ टॉपिक से है, प्रकाश का प्रकीर्णन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सिंपली है क्या, इंग्लिश वालों के लिए वही है, व्हेन द लाइट पासिस थ्रू ए मीडियम इन विच सम स्मॉल पार्टिकल आर मूविंग द लाइट स्ट्रगलिंग ऑन द पार्टिकल्स डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डायरेक्शन द फिनोमिना इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लैंग्वेज से समझ में आ गया होगा, फिर भी बता देता हूं। जब प्रकाश किरण या प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल या अत्यंत सूक्ष्म कण माध्यम में विचरण कर रहे होते हैं तो प्रकाश लाइट उन पर पड़ने के पश्चात इधर उधर फैल जाती है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। बच्चों देखो, कन्फ्यूजन तो होना नहीं चाहिए। एक आपने प्रकाश पढ़ लिया, प्रकाश की अलग से वीडियो है, किसी को देखना हो देख लेना। बेसिक जो इस चैप्टर की शुरुआत है वो प्रकाश से है। प्रकाश का परावर्तन आपने पढ़ लिया, प्रकाश का अपवर्तन आपने पढ़ लिया। उसके बाद आता है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन और परावर्तन में थोड़ा सा अंतर यह है, जब किसी तल से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौटने की प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। बट इसमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि जब चीज़ों के बीच में आप अंतर समझ लोगे ना कि स्कूटर और मोटरसाइकिल में क्या अंतर है, तो आप एकदम बेहिचक बता दो कि ये स्कूटर है और ये मोटरसाइकिल है। ठीक है जी। इसी प्रकार से प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में ही हो जाता है, एंगल सेम रहता है। जबकि सूक्ष्म कण पे पड़ने के बाद इधर उधर फैल जाता है, वो एंगल इक्वल नहीं रहता। इसीलिए ये घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। चारों तरफ फैल जाना, इसके लिए मैं उदाहरण आपको बताऊंगा। कमरे में जैसे प्रकाश, आपको पता होना चाहिए प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है, हालांकि इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, फिर भी किसी भी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए ज़रूरी है कि उसमें स्टेप बाय स्टेप देखो, थोड़ा बहुत इधर उधर से उसे समझाने के लिए पकड़ के लाना पड़ेगा। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, इसके लिए एक उदाहरण होता है। एक तरफ आप एक प्रकाश पुंज रखोगे या कोई मोमबत्ती या कोई लाइट होगी, 3 गत्ते के छोटे टुकड़े लोगे, उनमें होल कर दोगे। जब वे होल सीधे एक सीध में रहेंगे तो लाइट उनके थ्रू पास हो जाएगी। बीच में से कोई भी एक हटा लोगे तो आगे लाइट नहीं जाएगी। ठीक है, इससे पता लगता है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। कभी तुमने बस देखा हो या अपनी बाइक से चलते हैं, कारों से चलते हैं, तो लाइट सीधी सामने की तरफ पड़ती है, थोड़ी बहुत इधर उधर फैलती है, क्योंकि उसका जो हमने लाइटों का साइड में जो सिस्टम किया होता है। पर यह नहीं है कि प्रकाश किधर को भी भाग ले, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। थोड़ा बहुत जो इधर उधर जाता है वो परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, विवर्तन और कई तरीके की घटनाएं हैं, उनके कारण इधर उधर फैलता है। जैसे तुमने देखा होगा, भाई मैं गाड़ी चलाऊँ, रात के टाइम में गाड़ी चलाऊँ तो सामने से रिफ्लेक्शन पड़ जाती है, तो वो परावर्तन है, उसी माध्यम में सामने से पड़ के वापस हमारे ऊपर लौटने की क्रिया, वो प्रकाश का परावर्तन है। अब बात आती है सीधी प्रकीर्णन पे। परावर्तन और प्रकीर्णन में अंतर समझ लो पहले तो। परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये प्रकाश के परावर्तन में ये पहला रूल होता है। इसमें भैया ऐसा कुछ नहीं है, छोटे छोटे सूक्ष्म कण हैं। ये देखो आप यहाँ पे स्मॉल पार्टिकल, जिनका साइज लगभग नगण्य मानो आपने देखा होगा वातावरण में जो धूल के कण है बिल्कुल, जिन्हें हम
बहुत मुश्किल से देख पाते हैं, मोस्टली दिखाई। अंधेरे कमरे में जैसे टॉर्च मारोगे ना आप, तो टॉर्च की रोशनी एक सीधी दिशा में चलेगी, ठीक है। तो आपको क्या दिखेगा, बारीक बारीक धूल के कण उसमें उड़ रहे हैं, उन कणों की बात कर रहा हूं मैं। तो उन पे जब लाइट पड़ती है तो इधर उधर फैल जाती है, यानी कि उसकी रोशनी कमरे के अन्य हिस्सों में भी कुछ हद तक चली जाती है, ठीक है जी। तो धूल या अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कणों से प्रकाश का सभी दिशाओं में असमान रूप से फैल जाना, ठीक है। ये जरूरी नहीं है भाई जितना आप स्ट्रेट मार रहे हो हर दिशा में इतना ही जाएगा, कुछ इधर कुछ उधर, उस तरीके से फैल जाता है असमान रूप से। कोई जो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वल नहीं होगा, ठीक है। यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है, ठीक है। मैक्सिमम होता है वायलेट कलर और ब्लू के लिए, और मिनिमम होता है रेड कलर के लिए। और इसमें मैंने जैसा शुरू में जिक्र किया था कि 2-3 छोटे छोटे सवाल जो कंपटीशन वालों को परेशान करते हैं। अभी एक छोटा सा टॉपिक और आएगा, वो नेक्स्ट वीडियो में देख लेना, विवर्तन। जब प्रकाश पुंज को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह बहुत सारे रंगों में बढ़ जाती है, जिसे हम नंगी आंखों से केवल 7 कलर में देख पाते हैं। विबज्योर एक कलर कॉम्बिनेशन है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू और लास्ट में रेड। इंद्रधनुष भी उसी के कारण बनता है। तो ये ज़्यादा विस्तृत में तो वहीं पे ही होगा इसका निवारण, बट यहाँ पे बता दे तो मैक्सिमम ये वायलेट कलर और ब्लू के लिए और मिनिमम रेड कलर के लिए है। आसमान का रंग नीला होता है क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा ब्लू और वायलेट के लिए है। तो प्रकाश प्रकीर्णन के कारण आसमान का कलर नीला दिखाई देता है। सूर्य उदय व अस्त के समय लाल क्यों दिखाई देता है, मिनिमम होता है रेड कलर के लिए। तो जिस कलर का प्रकीर्णन सबसे कम होगा तो सुबह शाम सूर्य का रेड कलर स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है कि फैलाव ज़्यादा ना हो। आपने देखा होगा डेंजर का बोर्ड या जो अपना ट्रैफिक सिग्नल है, ये नीले क्यों बनाए जाते हैं, खतरे का निशान लाल ही क्यों बनाया जाता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम है, फैलता कम है, तो दूर से ही दिखाई दे जाएगा। और जो फैलेगा वो दिखाई नहीं देगा। जैसे नीला कलर है तो नीला कलर दूर से नहीं दिखाई देगा भाई, पीला भी कम दिखाई देगा, इसीलिए ये लाल बनाए जाते हैं। और ये इतनी दूर होने के बाद भी क्यों नीले दिखाई देते हैं, क्योंकि अन्य कलर फैल के इस कलर में मर्ज हो जाते हैं, ठीक है। तो 3 छोटी छोटी बातें हैं। सूक्ष्म कणों से प्रकाश का टकराना है, असमान रूप से अन्य दिशाओं में फैल जाना, यह कहलाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। आसमान का रंग नीला प्रकाश प्रकीर्णन के कारण। सूर्य सुबह शाम लाल रंग का दिखाई देना प्रकाश प्रकीर्णन के कारण। खतरे का निशान लाल प्रकाश प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। और ऐसे ही अन्य में था, जैसे कल पेंसिल तिरछी दिखाई देना, वो अपवर्तन का उदाहरण था। तो इन्हें दोनों तीनों वीडियो को देख लो। लाइट में 3 आपकी होगी, लाइट क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है और अपवर्तन क्या है। क्वेश्चन इसमें बस सिंपल ये बनेगा, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है और आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। चलो मैं अभी लिख देता हूँ, आपको दे देता हूँ, ओके। तो ठीक है, इस पे जो बेस्ड क्वेश्चन थे इनके बारे में अभी आपको बताता हूँ। एक तो ये था, आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। मैक्सिमम स्कैटरिंग है ब्लू कलर के कारण, तो फैलाव ज़्यादा होता है, तो नीला रंग सबसे ज़्यादा फैल जाता है, इसलिए नीला ही दिखाई देगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। ये सब आपको डेफिनेशन मैंने बता दिया। प्रकाश का प्रकीर्णन सूक्ष्म कणों पर पड़ने के बाद प्रकाश का असमान रूप से अन्य दिशाओं में फैल जाना प्रकाश का प्रकीर्णन है। खतरे का निशान लाल क्यों बनाया जाता है, लाल इसलिए बनाया जाता है बच्चों की लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम है, यानी कि वो फैलेगा कम। फैलेगा कम तो एक ही जगह पे केंद्रित रहेगा, तो दूर से ही दिखाई दे जाएगा। जैसे नीला कलर है, फैल गया, पूरा आसमान नीला दिखाई देने लगा क्योंकि फैल गया, नीला कलर सबसे ज़्यादा है। और लाल है या अन्य कलर है वो कम स्कैटर हुए, स्कैटरिंग कम हुई, इसीलिए। तो लाल कलर की सबसे कम स्कैटरिंग है, इसीलिए वो लाल बनाया जाता है। सूर्य उदय व अस्त के समय लाल क्यों दिखाई देता है,
सबसे मिनिमम डिस्टेंस पे होता है और लाल कलर का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो इसीलिए सुबह के टाइम लाल दिखाई देता है। धीरे धीरे जब फैल जाता है ना दिन में, फैलने के बाद वो स्कैटरिंग के बाद कलर उसका चेंज दिखाई देने लगता है। पर जब सबसे नज़दीक होता है, सूर्य उदय और अस्त के समय पृथ्वी के नज़दीक है, तो उस टाइम वो लाल वाला कलर दिखाई देता है। दूर जाने पर फैलने के कारण लाल कलर की स्कैटरिंग सबसे कम है, मिनिमम फॉर रेड कलर है, इसीलिए वो नहीं दिखाई देता। ठीक है, ओके, चारों क्वेश्चन हो गए आपके। छोटा सा टॉपिक था। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जो आपके दोस्त नहीं देख रहे हैं क्लासरूम कोचिंग वाले भी, क्योंकि दोबारा से सिचुएशन तो थोड़ी टफ हो ही गई है। तो बता दें जो भी आपके साथ वाले हैं कि ऑनलाइन क्लासेस दोबारा से चालू हैं। ओके, जो भी वीडियो ऑनलाइन है वो फिर ऑफलाइन होकर भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। ओके, ऑल द बेस्ट।